राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आपको दूसरे नवरात्रे, द्वितीय नवरात्रे माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। पहला नवरात्रा बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों का बीता होगा, आप लोगों ने व्रत रखे होंगे। पहले तो मुझे कमेंट्स करके ये बताइए, आपने 9 दिन का व्रत रखा है या केवल आगे और पीछे वाला व्रत रखा है? कौन सा व्रत आप लोगों ने रखा है? आज की वीडियो माँ ब्रह्मचारिणी की है। दूसरा नवरात्रा माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। अगर आप लोगों ने पहला और आखिरी व्रत रखा है तब भी आप 9 दिन तक विशेष पूजा अर्चना वंदना जरूर करें। अगर 9 दिन तक व्रत रखे हैं तब तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन अगर आपने 9 दिन तक व्रत भी नहीं रखे तब भी आप विशेष पूजा अर्चना 9 दिन तक करके, जैसे कि द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है आप कुछ पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जो देवी हैं वो तप, संयम और ब्रह्मचर्य का प्रतीक मानी जाती। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी आराधना करता है उसे अपार शक्ति, आत्मविश्वास और सफलता मिलता है। आजकल की जनरेशन में ना सबसे बड़ी चीज़ हो गई है कि लोग ब्रह्मचारी नहीं रह पाते हैं। काम वासना इतनी ज़्यादा हावी हो रही है कि हर समय दिमाग में केवल काम वासना ही गूंजती रहती है। तो अगर आप ब्रह्मचारिणी नियम का पालन नहीं कर पा रहे हो तो द्वितीय दिन का व्रत आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मचर्य का प्रतीक माना जाता है और उनका व्रत, पूजा अर्चना वंदना करने से आपको अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी आत्मबल मजबूत होता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और आपकी काम वासना जो कीड़ा है वो बिल्कुल ना के बराबर खत्म हो जाती है। तो द्वितीय दिन की पूजा में हमको सुबह सुबह उठना है, पानी में गुलाब जल डाल के स्नान कीजिए या फिर इत्र डाल के भी स्नान कर सकते हैं। उसी के साथ साथ गंगा जल से चौकी यहाँ पे आपने लगा रखी है वहाँ पर सफाई कीजिए, गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। अब आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना के लिए सबसे पहले संकल्प लेना है। संकल्प आप एवरी दिन की पूजा का अवश्य लीजिए। संकल्प में आपको बोलना है ओम, जय माता की, जय माता की, जय माता की। मैं अपना बोलूँगी, आपको अपना बोलना है। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना कर रही हूँ। माता रानी यह व्रत मेरा संपूर्ण करने में सहायता करे, या फिर अगर व्रत भी नहीं रखा तो माता रानी मेरी पूजा स्वीकार करे। माँ ब्रह्मचारिणी को पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, धूप, देव दिखाकर आपको आरती करनी है। माँ को सुगंधित पुष्प और सफ़ेद फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र होता है ना वो ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः 11 या 21 बार आपको अवश्य करना है। भोग दिखाइए, आरती कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री, गुड़, शहद का फल लिखा जाता है। बेसिकली शक्कर का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है और ऐसा भी बोला जाता है कि शक्कर हमेशा जब भी आप घर से बाहर निकलते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए, तो आपकी मम्मी आपको दही शक्कर खिलाकर भेजती है। क्यों? ताकि आप सफलता को प्राप्त हो जाओ। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी को सफलता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शक्कर का भोग लगाया जाता है। आप शक्कर की जगह चीनी हो गई, मिश्री हो गई, गुड़ हो गई, शहद हो गई, ये भी अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर चीनी और मिश्री का भोग लगाने से माता की विशेष कृपा होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, माँ ब्रह्मचारिणी का भी पसंदीदा रंग सफ़ेद है। भक्त इस दिन सफ़ेद, गुलाबी, हल्के वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। दूसरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन त्याग का, तपस्या का, संयम का दिन है। और वैसे भी ना आजकल कलयुग में ना सबसे बड़ा जो काम रह गया वो संयम का हो गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास और लक्ष्य की प्राप्ति मिलती है। विवाह योग्य कन्याओं को विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, जिससे उनको उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन की पूजा में माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद रंग के वस्त्र, मिश्री और शक्कर का भोग लगाइए और साथ ही के साथ जप अवश्य कीजिए। ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः का जाप आप अवश्य और अवश्य कर सकते हैं। याद रखिए, अगर आपने 9 दिन के व्रत रखे हैं तब तो आप नित्य प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करते ही होंगे, लेकिन अगर आपने 9 दिन के व्रत भी नहीं रखे हैं तब भी आपने जो चौकी लगा रखी है वहाँ पे पूजा अर्चना वंदना अवश्य कीजिए। माता रानी को इस दिन शक्कर का भोग अवश्य लगाइए। घर पे अग्यारी अवश्य कीजिए। इस दिन शक्कर का भोग लगा के शक्कर सारे घर में अवश्य बांटिए और साथ ही के साथ इस दिन 1 कटोरी शक्कर या मिश्री माता रानी के पास रखिए। अगले दिन वो आपका जो भी
चीनी रखने की जगह है ना, वहाँ पे मिला दीजिए, जिससे माता रानी का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा। याद रखिए, नवरात्रि ना बड़े विशेष दिन होते हैं। नवरात्रि में रात की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो काम वासना से दूर जितना ज़्यादा हो सके रात को पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना की बहुत शुभकामनाएं। सफ़ेद गुलाब या फिर सफ़ेद रंग का कोई भी पुष्प आपको मिलता है, माता रानी को जरूर और ज़रूर समर्पित कीजिए, ताकि आपकी भी सफलता के सारे रास्ते खुल जाएं। तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है? विदेश जाने की कितने % संभावना है? शादी की कितने % संभावना है? शादी कब होगी? संतान प्राप्ति कब होगी? आपका अपना घर कब बनेगा? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को द्वितीय नवरात्रि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना वंदना की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।